वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम करेंगे एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम के आने वाले सिविल ब्रांच के सर्वेइंग सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। तो आज की वीडियो में हम 75 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो कि एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम में सर्वेइंग सब्जेक्ट से आते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसमें 2557 पोस्ट की वैकेंसी है और जिसका एग्ज़ाम जो कि 24 सितंबर को होना है और एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को देखते रहें जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होती रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो ऑलरेडी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हैं, तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। About me, myself Arvind Yadav, here is my contact number. In case of any doubt, you will be contacting this number. So let start the question. तो हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। उससे पहले आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अग्नि 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का पता चलता रहे। जैसे कि हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इम्पॉर्टेंट वीडियो जैसे कि वेटेज क्या है किस सब्जेक्ट का, सेफ स्कोर क्या होगा, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है और उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने का भी लिंक, और जैसे परीक्षा धाम, पुणेकर बुक, यूथ पब्लिकेशन बुक या इसी तरह की जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुकें हैं सारे हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, सर्वेइंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर्वेइंग सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में तो सर्वेइंग यानी किसी सब्जेक्ट का मेजरमेंट या उसकी लेवलिंग या उसके बारे में अध्ययन करना। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे इज डील विथ इन द मैपिंग मैप। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या किससे डील करता है? तो लार्ज वाटर बॉडी से। हाइड्रो शब्द से यही समझ में आता है, हाइड्रो इन द मीनिंग होता है पानी से और वाटर से। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे यानी पानी से रिलेटेड सर्विस होता है, सर्वे होता है तो उसे क्या कहते हैं? लार्ज वाटर बॉडी कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इन द सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इन टू कंसिडर देन इज प्लेन इज कॉल्ड। तो उसको कहते हैं जियोडेटिक सर्वे, और जिसमें प्लेन ऑफ कर्वेचर कंसिडर नहीं किया जाता उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्लेन सर्वेइंग कहते हैं। और जिसमें कर्वेचर कंसीडर किया जाता है, कर्वेचर कितने पर कंसीडर किया जाता है? तो 250 किलोमीटर से ज़्यादा जब हो जाता है तो उसके बाद हम कर्वेचर को कंसीडर करने लगते हैं। तो जियोडेटिक सर्वेइंग होता है जिसमें अर्थ की कर्वेचर को लिया जाता है, उसे जियो मतलब अर्थ होता है, और डियोडेटिक यानी जियो यानी अर्थ के बारे में जो कंसीडर करने लिया जाए तो उसे जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉलोइंग द टर्म यूज इन लेवलिंग वाइल रिड्यूसिंग द रिडक्शन ऑफ लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। HI मेथड कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिसमें लेवलिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इन लेवलिंग द टेकिंग द लेवल ऑफ ग्राउंड वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज। तो कौन सा यूज लेवल के लिए किया जाता है? तो उसके लिए यूज किया जाता है डंपी लेवल, तो डंपी लेवल यूज किया जाता है। लिस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। तो लिस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास का क्या होता है? तो 15 सेकेंड लिस्ट काउंट होता है, 15 सेकेंड जो कि लिस्ट काउंट होता है प्रिज्मेटिक कंपास का। In the leveling work in diagram of map shown here each line is having point is equal elevation। तो equal elevation होता है किसमें? तो उसको बोलते हैं हम कंटूर। जब किसी लाइन में जैसे एक माउंटेन का हमें निकालना है तो उसे हम टॉप व्यू से देखते हैं। जो टॉप व्यू से जब हम कर्वेचर को देखते हैं तो उसे इक्वल एलिवेशन होता है। पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन इज कॉल्ड द कंटूर लाइन। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास इज सर्वेयर कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में क्या होता है? तो प्रिज्मेटिक कंपास जो वर्क करता है होल सर्कल बियरिंग पे और सर्वेयर कंपास वर्क करता है क्वाड्रेटर बियरिंग पे। क्वाड्रेटर बियरिंग क्या होता है? तो इसमें 0 से 90 तक वैरी करता है। उसके बाद होल सर्कल बियरिंग जो 0 से 360 डिग्री तक वैरी करता है उसे होल सर्कल बियरिंग कहते हैं। तो प्रिज्मेटिक कंपास जो वर्क करता है होल सर्कल बियरिंग पर और सर्वेयर कंपास वर्क करता है क्वाड्रेटर बियरिंग पे।
इन हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इच प्लेसेड है। तो उनके ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में क्या होता है, तो डिक्लिनेशन होता है। तो डिक्लिनेशन जो कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में होता है। ए निगेटिव डिक्लिनेशन सो इन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उसके क्या होता है, वेस्ट साइड एंड ट्रू मेरिडियन, वेस्ट साइड और ट्रू मेरिडियन। तो इस तरह से होता है तो इसे निगेटिव मेरिडियन कहते हैं। अगर इस तरह से ट्रू लाइन और इस तरह से होता है तो इसे पॉजिटिव मेरिडियन कहते हैं और इसे निगेटिव मेरिडियन कहते हैं। तो इसका वेस्ट साइड में जब हो जाता है तो यानी वेस्ट साइड एंड ट्रू मेरिडियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the magnetic bearing of sun is placed noon in southernmost hemisphere is 160 degree, the magnetic declination at the place, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट होता है। The gradation of prismatic compass is, तो ग्रेडेशन ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, तो इन्वर्टेड होता है। उसके बाद रन द क्लॉकवाइज हैविंग 08 साउथ, यानी फर्स्ट थर्ड, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ए गेट कैप फिटेड विथ, ए गेट कैप किस में यूज होता है, तो प्रिज्मेटिक कंपास में यूज होता है। तो प्रिज्मेटिक कंपास इसका करेक्ट आंसर होता है। थ्रेडोलाइट इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, तो थ्रेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज किया जाता है, तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए थ्रेडोलाइट का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो कि डी करेक्ट हो जाता है। थ्रेडोलाइट का यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। The process of turning of telescope about the vertical axis and horizontal plane is known as, the process of turning of telescope about the vertical axis and horizontal axis, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्विंग, स्विंग कहते हैं। साइज ऑफ थ्रेडोलाइट इज स्पेसिफाई बाई, तो इसका करेक्ट आंसर होता है द डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। उसके बाद बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लेवलिंग लेवल, द बीच ऑफ द नॉट ए फंक्शन ऑफ लेवलिंग लेवल, तो इसका करेक्ट आंसर होता है नन ऑफ दीज। If the lower clamp screw is tightened and upper clamp screw is loosened and theodolite may be rotated on inner spindle and relative to motion between the vernier and the graduate scale is lower plate, यानी ऑप्शन सी सही हो जाता है इसका। A telescope is said to be inverted of its, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, तो वर्टिकल सर्कल इट्स राइट एंड बबल इज टेलीस्कोप इज डाउन, तो ये पहला ही सही हो जाता है इसका। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द क्रॉस हेयर इन द सर्वेइंग टेलीस्कोप इज प्लेसेड, द क्रॉस हेयर इन सर्वेइंग टेलीस्कोप इज प्लेसेड, तो इसका करेक्ट आंसर होता है मच क्लोजर टू आईज पीस देन द ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थ्रेडोलाइट एंड स्पायरल टेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होता है एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस। एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर इज रिक्वायर्ड particularly when the instrument is used, the adjustment of horizontal cross hair is required to particularly when the instrument is used for, तो इसका करेक्ट आंसर होता है लेवलिंग। A needle of magnetic compass is generally supported on, the needle of magnetic compass is generally supported for, तो इसका करेक्ट आंसर होता है नीडल बियरिंग। If the n number of side then the total sum of interior angle is closer than transverse should be, तो इसका होता है 2n + 4, यानी ऑप्शन सी। The box of prismatic compass made of, तो बॉक्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास किसका बना होता है, तो एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम करेक्ट हो जाए। सॉरी, बॉक्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इज मेड ऑफ, तो ये किसका बना होता है, तो ये ब्रास का बना होता है, तो ब्रास का बना होता है प्रिज्मेटिक कंपास, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एलिमिनेटेड एंड मेथड ऑफ रिपीटिशन ऑफ हॉरिजेंटल एंगल इज मेजर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होता है एरर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन स्टेशन सिग्नल, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी एंड इनर एंड आउटर एक्सेस कैन बी एलिमिनेटेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर होता है रीडिंग बोथ द वर्नियर टेकिंग एंड मीन ऑफ 2। If the double application of principle of reversion is apparent error is, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 4 times of true error।
Which of the following error can be eliminated by taking mean of both the faces and observation? Error due to line of collimination not being perpendicular to horizontal axis. Which of the following error cannot eliminated by taking both the faces and observation? तो इसका करेक्ट आंसर होता है none of above. If the tripod settle on the interval that elapses between taking the back side and reading of the following in far side reading, then the elevation of turning point will be. तो turning point will be होता है तो a increase करता है. If the altitude bubble is provided both the index frame as well as a telescope of theodolite, then the instrument is level with the reference of. तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो एल्टीट्यूड बबल इंडेक्स फ्रेम में होता है तो ये सही होता है. उसके बाद इफ़ ए बबल ऑफ इंडेक्स फ्रेम इज टू बी यूज इन लेवल, नहीं. एल्टीट्यूड बबल ऑन टेलीस्कोप ये भी नहीं होता. एल्टीट्यूड बबल ऑन इफ वी यूज इन लेवल, तो यानी ये सही, यानी पहला और चौथा सही हो जाते हैं. ए लेवल लाइन इज, तो ए लेवल लाइन इज, ए लेवल लाइन इज, तो एक लेवल लाइन क्या होती है? तो लाइन पैरेलल टू द मिनिमम स्पोराइडल सरफेस ऑफ अर्थ, यानी बी. द फॉलोइंग साइट इज टेकन इन टर्निंग पॉइंट, द फॉलोइंग साइट इज टेकन फ्रॉम टर्निंग पॉइंट, तो इसका करेक्ट होता है फॉर साइड एंड बैक साइड. द फॉर साइड एंड बैक साइड टर्निंग पॉइंट कहलाता है. द राइज एंड फॉल मेथड इज लेवलिंग इज प्रोवाइडेड द कम्प्लीटली चेक ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर होता है डी. ये बैक साइड, फॉर साइड एंड इंटरमीडिएट साइड, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाता है. इफ आर एल ऑफ एन बी एम इज 100 and back side is 1.25 meter, the far side is 1.870, the RL of forward station, तो इसका फॉरवर्ड स्टेशन का RL हो जाता है 99.345 मीटर. इंटर फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज लेंस इज प्रोवाइडेड बाई, तो कनकेव. बीच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी न्यूट्रलाइज बाई सेटिंग द लेवल मिडवे बिटवीन द टू स्टेशन, तो इसका करेक्ट होता है एरर ड्यू टू बोथ द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, एरर ड्यू टू बोथ द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड इज लेवलिंग इज, तो कीकर एंड लेसर टेडियस टू लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है. प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द डबल रिफ्लेक्शन मेथड. बीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो सेक्सटेंट जो कि मेजरमेंट किया जाता है एंगल के लिए. एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इच ऑप्टिकल स्क्वायर शुड बी लेस देन होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए तो 45 डिग्री. राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड इज प्रोवाइडेड टू चेक द रिडक्शन एंड इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लेवल, यानी सी करेक्ट हो जाता है. इफ़ द स्टाफ इज नॉट हेल्ड वर्टिकल लेवलिंग स्टेशन एंड रिड्यूस लेवल कैलकुलेट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वुड बी, तो होना चाहिए लेस देन ट्रू आर एल. द डिफरेंट बिटवीन लेवल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज दैट, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ए, यानी लेवल लाइन एंड कर्वेचर लाइन विच हॉरिजॉन्टल लाइन इज स्ट्रेट लाइन. सेंसिटिविटी ऑफ बबल लाइन, बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाई, तो ये होता है इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ट्यूब. विथ द राइज ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिविटी ऑफ बबल इज ए, यानी डिक्रीजेज. रिफ्रैक्शन करेक्शन इज पार्शली एलिमिनेटेड कर्वेचर होता है. इफ आर एल ऑफ पॉइंट ए एंड फ्लोर इज 100 मीटर, बैक साइड रीडिंग ए इक्वल टू 2.45 मीटर, फार साइड रीडिंग इज ए बी इन द सीलिंग इज आर एल इज, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 105.2 मीटर. द परमिसिबल लिमिट ऑफ चेनिंग इज मेजरमेंट टू रफ एंड हिली ग्राउंड, तो इसका होता है 1/2000. स्केल ऑफ 3 डायमेंशन कैन बी मेजर इन नोन एज, तो 3 डायमेंशन के लिए होता है कंपैरेटिव स्केल. एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग, एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग द कम्युलेटिव पॉजिटिव, तो एरर
ड्यू टू बैड रेंजिंग की वजह से होता है तो कॉम्युलेटिव पॉजिटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग आर टेकन टू इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीन मूव ऑन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ये होता है 101.340। सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब इज डिजाइनेड बाय, तो इसका होता है रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज मे नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेटेड एंड रेसिप्रोकल लेवलिंग, तो ये गलत है। ए टिल्टिंग लेवल इज कंपेरेटिव यूज इन प्रेसाइज वर्क, लास्ट रीडिंग इज लेवलिंग इज ऑलवेज इज फार साइड, तो ये भी गलत, यानी ऑल ऑफ दीज सभी गलत हैं। डम्पी लेवल इज ए मोस्ट सुटेबल व्हेन मेनी रीडिंग आर टेकन फ्रॉम द सिंगल सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। Difference level of two station A and B is determined. For the best result is instrument station should be, तो इसका करेक्ट होता है equidistance from A and B. Contour is inversely proportional to scale of map. तो कंटूर होता है जहाँ पे इक्वल एलिवेशन होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल ऑफ मैप होता है। एन इमेजिनरी लाइन विच थ्रू द सरफेस ग्राउंड एंड प्रिजर्विंग टू कांस्टेंट इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल नोन है, तो उसको कहते हैं कंटूर ग्रेडियंट। जैसे कंटूर ग्रेडियंट ऐसे बनता है। उसके बाद द सुटेबल कंटूर इंटरवल फॉर मैप विथ 1/1000, तो उसके लिए सुटेबल कंटूर क्या होता है, तो इसके लिए सुटेबल कंटूर होता है जो कि 2 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, द टू कंटूर डिफरेंट एलिवेशन नॉट क्रॉस इच अदर, तो कंटूर कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। एंड एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवर हैंगिंग क्लिप, तो ओवर हैंगिंग क्लिप रहता है तभी एक क्रॉस करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो ओवर हैंगिंग क्लिप क्या होता है, जैसे कि एक तो इस पर जब दोनों क्रॉस तभी करते हैं जब दोनों ऐसे बनता है, तो ओवर हैंगिंग क्लिप रहता है तभी क्रॉस करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन इज प्रेजेंट ऑफ, तो इसको कहते हैं स्टीप स्लोप कहते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर एंड लॉन्गर दैन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द प्राइमरी स्केल इज वर्नियर नोन एज ए, तो इसको कहा जाता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट अप टू मेजरमेंट ऑफ मेनी वेरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज नोन एज, तो इसको कहते हैं एक्सेप्टेड एरर। जनरली वाइल चेंजिंग द एरो इज ए कंपनी विथ वन ऑफ चेन मस्ट बी, ए जनरली चेनिंग इज एरो ए कंपनी विथ चेन मस्ट बी होना चाहिए, तो इसको होना चाहिए 5 नोच। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड लेंथ ऑफ लिंक इन 30 मीटर चेन शुड बी होना चाहिए, तो वो 20 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। वन लिंक कितने पे होना चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। इन डायरेक्ट मेथड कंटूरिंग ऑफ प्रोसेस इज लोकेटिंग आइडेंटिफाइड पॉइंट लाइंग इन कंटूर इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं वर्टिकल कंटूर। In the cross section method, indirect contouring is spacing the cross section depend upon, तो ये डिपेंड करता है किस पर, तो ये डिपेंड करता है कंटूर इंटरवल, उसके बाद स्केल ऑफ प्लेन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राउंड, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी डी करेक्ट हो जाता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंटूरिंग मोस्ट सुटेबल इन हिली टेरेन, तो उसके लिए होता है द क्रॉस टेकोमेट्रिक मेथड जो कि इसका सही हो जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, द कंटूर इज इंटरवल ऑफ एनी मैप इज केप्ट इज कांस्टेंट। क्लोज कंटूर इज हायर वैल्यू इनवर्ड रिप्रेजेंट ए हिल लॉक। कंटूर इंटरवल इज ए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूगेटिव कंटूर ए। Benchmark is stabilized by spirit leveling. Benchmark is stabilized by spirit leveling. The type of leveling is required to list office work. Plane table surveying.
उसके बाद इंटरसेक्शन मेथड ऑफ डिटेल प्लॉटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, तो हिली एरिया के लिए। इफ द क्लोज ट्रांसवर्स सम ऑफ द नॉर्थ लैटिट्यूड एंड मोर देन द सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड, also सम ऑफ वेस्ट डिपार्चर एंड मोर देन सम ऑफ ईस्ट डिपार्चर, बियरिंग ऑफ क्लोजिंग लाइन इज इन द साउथ ईस्ट कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हमने 75 सर्वेइंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जो कि एमपी सब इंजीनियरिंग एग्जाम में आते हैं। मिलते हैं अगली सीरीज के लिए, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।